हेलो फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह क्यूटी एफएम 5.5 दिल में आपका स्वागत है। दोपहर के बज चुके हैं 12 और मैं आ गई हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी लेकर के। तो आज की स्टोरी का टाइटल है एक गरीब की सच्ची प्रेम कहानी। तो फ्रेंड्स, आप सबने आज तक काफ़ी लव स्टोरी फिल्में देखी होंगी, प्यार की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसी दर्द भरी प्रेम की कहानी बताने वाली हूँ जो शायद दुनिया की सबसे अनोखी प्रेम कहानियों में से एक होगी। और यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि यह उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो किसी वजह से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते और उनके ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको हम ये स्टोरी सुनाते हैं। अमीर लड़की और गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी। एक गांव में बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, परंतु दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार था। वह गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से उसकी आंखें चार हो गई। और सिर्फ आंखें चार ही नहीं हुई, बल्कि वह लड़की पहली नज़र में ही उसके दिल की गहराइयों में उतर गई। वह लड़की काफ़ी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह लड़की भी मन ही मन उस लड़के से प्यार करने लगी। इस तरह वह मासूम लड़का बचपन में ही प्यार की गहराइयों में खो गया। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। वह लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसे ना पढ़ने में मन लगता और ना उसे खाने पीने का होश रहता। वह 24 घंटे उसके ही ख्यालों में खोया रहता। खैर, दिन तो कैसे भी उसे देखने के चक्कर में कट जाता था, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। कब सुबह हो, कब उसकी झलक मिले। अगर एक दिन भी वह लड़की नज़र नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता गया। उसने कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार ना कर दे या उससे नाराज़ ना हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वे अपने प्यार का इजहार ना कर सके। बस जहाँ रहते वहाँ एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का काफ़ी शर्मीला और संकोची था। शायद इसीलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर भी थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई, मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नीयत से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः उसके माँ बाप ने उसे पैसे कमाने के लिए शहर भेज दिया। वह लड़का शहर कमाने तो चला गया, लेकिन उसका हाल जल बिन मछली की हो गई। वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गाँव भाग आया। गांव आकर वो देखता है क्या कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी और वह लड़की भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा उसकी सारी खुशियाँ, सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वह क्या करे, एक तरफ प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फ़र्ज़ था। उसने फ़ैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर
कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 10 साल हो गए हैं। उस लड़के की भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी जब वह लड़की उसके सपनों में आती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वह उस लड़की से बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे उसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप सबको 3 सीख देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द उससे इजहार कर दें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और ना ही ये ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पहले प्यार को साइड में रखकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं, बड़ा आदमी बनकर दिखाएं। नहीं तो यह दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि इस दुनिया का कड़वा सच है कि ये दुनिया जाति और धर्म नहीं बल्कि आपकी हैसियत देखती है। इसलिए इस दुनिया को अपनी हैसियत दिखाना ज़रूरी है, वरना आपकी भी प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तीसरी बात, अगर आपको अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक अपने परिवार को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही आश्रित हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप के पहले प्यार हो। आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज़्यादा और कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आज की स्टोरी सिर्फ इतनी ही थी, बाकी कल फिर लेकर के आऊँगी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.